आप सभी लोग को डीके क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोग को क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक, वो चीज आपको बताया जाएगा, जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको एक होता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये आपको जरूर बोर्ड परीक्षा में आता है और उसमें पूछता है कि क्या होता है जब कैसे केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। इसके बारे में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है। कैसे पूछा जाएगा? जब फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसको लगाना कैसे हमको है, इसके बारे में लिखना नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है? फिनाल का फार्मूला याद रखना है, और आपकी उपस्थिति तो आपको पता ही है। और क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल। ये बात नहीं है कि बिना आपको याद किए आप रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक, बिना याद किए फार्मूला आपको रिएक्शन नहीं बना सकते। आप फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तरीका आप इस चैनल के माध्यम से आप करना तरीका उसको सीख जाएंगे कि कैसे बनाना होता है। हमने फिनाल का फार्मूला लिया, फिनाल का स्ट्रक्चर बनाना आपको है। अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, सपोज दैट, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि स्ट्रक्चर ही बनाना है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हमको संरचना के माध्यम से ही हमको इसको समीकरण को प्राप्त करना है, ये नहीं लिखा हुआ है। हम बिना इसको, या आप भी कर सकते हैं, C6H5OH यहां हमने ले लिया, ये फिनाल हो गया। अब इस फिनाल में मिलाना क्या हमको है? नाइट्रिक अम्ल। चलिए दोनों एक साथ करते हैं हम लोग हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अब ये आपका अभिक्रिया, यहां पे जो उपस्थिति लिखी जाती है वो हमेशा यहाँ पे यानी एरो के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, यह करता है क्या? इसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, क्या लिखेंगे? शांत। अगर आपको याद है, परीक्षा में अगर याद है तो आप उपस्थिति लिखे, नहीं याद है तो कोई आवश्यकता इतना नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छी बात रहेगा। उसमें कभी कभी आपको होता है कि बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखे रहते हैं, तो आपको जो कॉपी चेक करने आते हैं वो नंबर काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको यहाँ खुद दिया हुआ है तो आपको लिखना है सांद्र H2SO4, यहां भी लिख देंगे सांद्र H2SO4। अब क्या करना है? अब देखना हमको क्या है कि इससे बनेगा क्या, हमको ये ज्ञात करना है। देखो इसमें कई क्रिया, अगर ये ना होता तो ये मात्र एक जगह जाकर ऐड होता, लेकिन एक क्रिया है तो आपको दो जगह जा सकता है, 3 जगह जा सकता है। तो हमने क्या किया, यह आपको यहां गया, फिर एक बार यहां गया, फिर यहां गया, तो यह बनेगा क्या आपको? यह बनेगा आपको 3 बार गया तो 3 से क्रिया, इन 3 से आपको गुणा करेंगे हम, तो बन गया आपका OH NO2 यह आपको हो गया पिक्रिक अम्ल। अब इसमें कुछ निकला भी है,
क्या निकला है उसको देखेंगे हम। यहाँ पे जब जहां जाएगा, जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्रतिस्थापित कहीं होगा, तब यहाँ एक जगह खाली होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहां से 3 हाइड्रोजन आपका रिमूव हुआ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 6 हाइड्रोजन। अब 6 हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं। 3 तरीका 9, क्योंकि 3 गुणा इन सब में की जाती है। 3 तरीका 9, तो 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 6 निकल गया। अभी 3 बचा है, तो 3 यहाँ, यानी हमारा निकल गया 3H2 निकल गया। अब ये जो है इसके 2 नाम, एक तो इसका नाम हो गया सामान्य नाम पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। अब इसका एक IUPAC नाम होता है, कहां से लेते हैं हम लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, फिर 6 पे नाइट्रो, 3 बार आया है, तो 3 बोलते हैं ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और ये जो रिंग बना हुआ है ये किसका है आपका, है फिनाल, ये फिनाल का बन गया। आपको घबराए मत, बहुत इजी आपका है ये, बस आपको फार्मूला याद रखना है और आपको तरीका मैं खुद बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कहां कहां इसको ले जाना भेजना है। ठीक, अब बहुत इजी आपका होता है। अब इसको क्या करना है, इसमें कैसे बनाना होता है, हम ऐसे भी इनको एकदम बना सकते हैं बिल्कुल, C6H5OH प्लस HNO3। अब ये किया गया है, इसमें सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हुई है। अब इसमें क्या किया गया आपको, तो आपसे कहा गया अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो बनाइए, नहीं याद है तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको ये नहीं कहा है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हमको रिएक्शन को बनाना है, ये नहीं कहा हुआ। तो आप चाहे आप स्ट्रक्चर के माध्यम बनाइए और चाहे आप बिना स्ट्रक्चर के माध्यम बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपका फिनाल का है, यह फार्मूला जो है वो फिनाल का है। अब हमको क्या करना है, अब देखते हैं कि इसमें कैसे नहीं, जब हम लोग सांद्र H2SO4 है, याद कर लेना एकदम, अगर सांद्र H2SO4 है तो हम 3 से गुणा करके 3 आपका नाइट्रो समूह यहां भेजेंगे हम, तो क्या किया जाएगा, C6H2 फिर ब्रैकेट में NO2OH का होल थोड़ा इसमें रहे, क्योंकि ये 3 बार जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या निकलेगा, प्लस 3H2। इसका वही नाम है, सेम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम वही बनेगा। कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब जहां पर ब्रांच लग गया है वहां पर हाइड्रोजन नहीं है, वो क्योंकि आपका प्रतिस्थापन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2 बना लिया आपका। अब यहाँ पे ब्रांच नहीं है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 आपको हुआ। अभी एक NO2 3 बार आया तो 3 बार हो, 1 OH आपका, इसी का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। यही आपका है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये आपको हुआ। अब ये तो आप कितना हो गए। अब अगर आपको अगले स्टेप में इसे मान लें फिर एक प्रश्न पूछ लेता है, इतना तो आपको हो गया। ठीक,